हाँ संतोष शर्मा बोलिए। अब मैडम साहब वो खजाने के बारे में सबको पता चल गया है और वो अब राज रहा नहीं। और इनफैक्ट नवाब साहब थोड़ी देर पहले आए थे और अपना हिस्सा मांग रहे थे। क्या? लेकिन ये हुआ कैसे? मैडम सर इकबाल की वजह से सबको पता चल गया। अच्छा ठीक है, हम आते हैं, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। हाँ क्या हुआ सीना जी? सर खजाने की बात बाहर फैल गई है, हर किसी को पता चल चुका है कि थाने में खजाना मिला है। मैडम क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्ले हमको लगता है मैडम सर को ना हम पे शक हो गया है। हाँ? हमको प्लानिंग से बाहर निकाल दिया है। हमको नहीं बता रही है कि क्या प्लान कर रही है। कयामत को पकड़ने का इसका क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ ना कि हम टारगेट है उनके। ऐसा भी हो सकता ना कि मैडम सर की हर बात में आप अपने लिए शक ढूंढ रही हो। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है बिल्ले, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें ये कौन टोपा फोन कर रहा है हमको? हेलो कयामत। सॉरी हम तो भूल ही गए थे कि असली कयामत तो आप हैं। देखो जो कोई भी हो तुम, दो बातें साफ हैं। एक ये कि तुम बहुत बड़ी वाली चूरन हो जो हमसे डायरेक्ट पंगा ले रही हो ये जानने के बाद भी हम कौन हैं। और दूसरा ये कि तुम्हारी जिंदगी से शायद संबंध खराब चलने हैं, तभी तुम हमसे उलझ रही हो। जचता है, एटीट्यूड जचता है आप पर करिश्मा सिंह। पर दिक्कत यह है ना कि आप गलत जगह दिखा रही हैं। क्या है ना, हमारा भेजा फिर गया तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे हम आपको। सबको बता देंगे कि असली कयामत कौन है। दिक्कत ये नहीं है कि तुम सबको बता दोगे कि हम कयामत है। दिक्कत ये है कि तुम्हारे जैसा मामूली ठग का बात मानेगा कौन? कौन मानेगा कि हम कयामत है? हाँ जाओ, जो उखाड़ सकती हो ना जाके उखाड़ लो, समझ गई? तुम और तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस करिश्मा सिंह। हम बता रहे हैं किसी दिन तुम्हारी जान ले बैठेगा। इसी बात पे एक शेर याद आया, गालिब का बहुत ही मशहूर शेर है। वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाए उन्हें, हम बताएं क्या? एक वीडियो सेंड किए हैं, चेक करके बताइए, नहीं तो दोबारा करते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड तो किया ना तुमने? मैडम बिल्लू निवास की कसम, ऐसा रिकॉर्ड किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा ये। आपकी चुप्पी से लगता है कि आपने वीडियो देख लिया है। क्या है ना, जब से मोबाइल फोन में वीडियो बनाने का प्रचलन शुरू हुआ है ना, चीजें काफी आसान हो गई हैं। अम्मा कोई भगवान पे भरोसा करे ना करे, ये वीडियो देखकर विश्वास जरूर कर लेता है। अभी यहाँ हमने सेंड का बटन दबाया और वहां पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि कयामत तुम हो और तुम्हारा खेल खत्म। तो अगर चाहती हो कि ऐसा ना हो तो हम जैसा करते हैं वैसा करती रहो। का धमका रही हो हमको? ना करिश्मा सिंह, चिता रहे हैं हम, क्योंकि हमारी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना तुम्हारे पास। का चाहती का हो तुम? अब आई ना आप मुद्दे पे। खजाना चाहते हैं हम, वही खजाना जो तुम्हारे थाने से निकलने वाला है। तुमको कैसे मालूम खजाने के बारे में? बेकार के सवालों में वक्त जाया ना करो करिश्मा सिंह, जितना कहते हैं उतना करो। हमें वो खजाना चाहिए और उस खजाने तक तुम पहुंचाओगी हमें। अम्मा तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, समझ गई तुम? अब तक तो नहीं हुआ है, पर अगर हमारी बात नहीं मानी तो खराब जरूर हो जाएगा। इसलिए जैसा कहते हैं वैसा करो। सुनो तुम, हम उन्हीं का ही ऑर्डर मानते हैं जिनका हमें सुनना होता है, समझ गई तुम? तुम्हारे जैसे उठाई गिरी चूरन का ऑर्डर नहीं मानेंगे हम। मैडम आपने ये क्या कर दिया? फोन क्यों काट दिया? तो क्या करते हम? उसका बकैती सुनते हमको ब्लैकमेल कर रही थी। मैडम अगर ये वीडियो मैडम सर के पास पहुंच गया तो कयामत आ जाएगी। हमारा कयामत तो हम है ना। आप कयामत हो लेकिन दूसरी कयामत आ जाएगी, बिजली वाली कयामत, मुसीबत वाली कयामत। इससे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, मेरा बिल्लू निवास भी कंफर्म चला जाएगा। जाए तो जाए, अरे हमको नहीं फर्क पड़ता है। अरे कैसे समझाऊं, आप समझ नहीं रही है। देखो मुझे आपकी नौकरी की बिल्कुल परवाह नहीं है और मेरे बिल्लू निवास की भी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन परवाह है मुझे इस थाने की इज्जत की। जरा सोचो, आपका ये कयामत का राज अगर खुल गया तो इस थाने के पुलिस वालों पर मुजरिम का ठप्पा लग जाएगा।
इस थाने के पुलिस वाले जिंदगी भर अपना सर नीचे झुकाकर चलना पड़ेगा। जिल्लत की जिंदगी से मर जाएंगे सब और ये थाना बंद हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? इस थाने का अंत इस तरह से हो? नहीं नहीं बिल्ले, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। जान से भी ज्यादा चाहते हैं हम इस थाने को, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें क्या। हमारे दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा है। अरे ऐसे टाइम पे भगवान है ना, भगवान तुम ही कुछ करो, अच्छा खासा इशारा दे दो। ये देखो भगवान का इशारा आ गया। ये फोन ना मुसीबत बन गया हमारे लिए। नहीं अच्छी बात होगी। तुमने हमारा ऑफर ठुकरा के जो गलती की है ये उसकी सजा है। हसीना मलिक को मैं तुम्हारा वीडियो भेज रही हूँ। बस चंद सेकंड में हसीना मलिक जान जाएगी कि असली कयामत तुम हो। ऑल द बेस्ट। हमें लगता है कि हमें खुद वहां जाकर बात करनी चाहिए। हो सकता है हमारे बोलने से कुछ तुम्हारी मैया की सासू मैया। मैडम सर ये देखिए कितना बड़ा बदमाश आदमी है ये। सही कहा है किसी ने, कुत्ते की तुम ना टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो कभी सीधी नहीं होती है। मैडम सर ये देखिए, ये चोर आदमी, इसने पता है एक आपको? मिनट शांत हो जाइए। क्या हुआ? क्यों इस बेचारे पर बरस रही हैं आप? ये बेचारा बिल्कुल भी नहीं है, ये चोर आदमी है। मैडम सर चोर है ये एक नंबर का। हाँ तो ये तो सबको पता है, ये कभी चोर हुआ करता था, इसमें नया क्या है? ये चोर था नहीं पुष्पा जी, ये चोर अभी भी है। इसने हमारे थाना में चोरी किया, कानून के नाक के नीचे चोरी किया, हमारे आंखों के सामने चोरी किया। एक नंबर का चोर आदमी। करिश्मा सिंह शांत हो जाइए। क्या चुराया इसने? हाँ बिल्लू? हाँ क्या चुराया? पेट्रोल, हमारी बाइक का पेट्रोल चुरा लिया इसने। हमने रंगे हाथों पकड़ा इसको। हाँ बिल्लू, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम ये सब चोरी वगैरह छोड़ चुके हो, तो फिर ये क्या है? वो क्या है कि मैं छोड़ दिया था, लेकिन वो क्या है, बिल्ली के सामने अगर दूध रखा जाए तो बिल्ली की जीभ कैसे लपलपाती है, वैसे ही चोरी लायक कुछ मेरे सामने हो तो मेरी भी जीभ लपलपाती है, इसलिए मैंने चोरी की। सॉरी। करिश्मा सिंह, एक बात बताइए, आप ये छोटी छोटी चीजें लेकर हमारे पास क्यों आने लगी हैं? अरे मैडम सर ऐसी है ये, घर पे भी ऐसी ही करती है वो। छोटी छोटी बात का ऐसा बतंगड़ बना देती है ना, जैसे कोई भूचाल आया। क्या बताएं हम आपको? छोटी बात? कौन सी छोटी बात? छोटी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात हो गई है ये। नहीं, हमें कल को तत्काल में आदेश आ जाए कि हमें किसी नामी बड़े गुंडे को पकड़ना है, तो क्या हम क्या धक्के मार मार के लेके जाएंगे? पेट्रोल नहीं होगा तो कैसे जाएंगे? आप ही बताइए मैडम सर, बताइए हमें। बिल्लू चंपत, हम ये तुमको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। आज के बाद अगर तुमने चोरी करने के बारे में सोचा भी तो हम तुम्हें लॉकअप में डाल देंगे। मतलब लॉकअप से बाहर निकाल देंगे, बदनाम के ठेले पे सोना पे। ठीक है? हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? कौन है? क्या खड़े क्यों हो? ठीक है, बैठ के डांट सुनते हैं। हो गया बिल्लू, जाओ। हो गया? हाँ। अरे मैडम सर कह रहे हैं ना, जाओ। हाँ ठीक है, हो गया तो जा रहे हैं। जाओ। करिश्मा सिंह, ये क्या किया आपने? अच्छा हुआ फोन टूट गया। हाँ अच्छा फोन टूट गया। वो मैडम से वो क्या है ना कि हमने सुबह कोल्ड ड्रिंक पी लिया था। कितनी बार कहा है कि कोल्ड ड्रिंक मत लाया करे, फिर भी रख देती है फ्रिज में। उस सब अब देखिए हमको हो गया, जुकाम हो गया अब हमें। अरे मगर हमने कितनी बार कहा है आपसे कि सुबह सुबह ये ठंडा वंडा मत पिया करो, मगर किसी की बात सुनी है अब तक? अब झेलो, अब करो दिन भर। अच्छा हाँ ठीक है, कर लेंगे। मैडम सर हम ये ठीक करा लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम ठीक करा लेंगे। आप जाइए अपना काम करिए। नहीं मैडम सर, गिल्ट हो जाएगा हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे वजह से आपका नुकसान हुआ है, इसलिए से तो इसे हम ठीक कराएंगे मैडम सर। आप अपना गिल्ट रखिए अपने पास, हम ठीक करवा लेंगे। अरे ऐसे कैसे? वो कह रही है ना, एकदम फोर्स से कह रही है तो दीजिए ना। हाँ ये हम ठीक करा कर अभी आते हैं। मैडम सर इन्होंने कभी किसी की बात मानी है? करने दीजिए इन्हें फोन। हाँ हम ठीक, जाइए जाइए जी, हाँ। जाइए, प्लीज हमें काम करने दीजिए, जाइए। तुमको मालूम है ना क्या करना, बताने का जरूरत तो नहीं है ना? बिल्कुल मालूम है, कोशिश करना है कम से कम पैसे में ठीक हो जाए। ना वो तो बाद में जो कामत ने जो वीडियो भेजा है वो डिलीट करना है।
हाँ हाँ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? बिना चाहे कैसे हो जाएगा बिल्ले? हाँ हाँ मुझे कटो। हाँ जाना होगा, कटना होगा। यार सिंगाड़ी मुझे खाने की जरूरत है क्या? जल्दी जा। हाँ हेलो। अच्छा लगा तुम्हारी आवाज में डर और परेशानी सुनकर। शुक्र मनाओ करिश्मा सिंह कि मैंने फनी वीडियो भेजा था हसीना मलिक को। अगर ऐसे ही अड़ी रही तो हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हारा असली वीडियो हसीना मलिक तक भेजने में। देखो तुम ना। तुम देखो करिश्मा सिंह, मेरे ख्याल से अब तक तुम्हें इतना तो मालूम चल ही गया होगा कि हम खाली धमकियां नहीं देते और हमें ना करने का अंजाम क्या होता है। तो बेहतर यही होगा कि हमारा साथ दो और हमें खजाने तक पहुंचाने में हमारी मदद करो। तो बताओ क्या जवाब है तुम्हारा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। मैडम, मैडम सर का फोन कोई है क्या? धीरे बोलो हमारा। हाँ ओके ओके। मैडम सर का फोन ठीक होकर आ गया है, सब कुछ डिलीट कर दिया, सब कुछ साफ उड़ा डाला है, वीडियोस फोटोज, और वो वाली फोटोज भी उड़ा डाली है। कौन सी वाली फोटोज? हमारी डीएसपी सर और मैडम सर की फोटोज सब उड़ा डाला है। उनकी भी फोटोज थी इसमें? बहुत सारी रोमांटिक फोटोज थी। क्या जबरदस्त फोटो। कई फोटो में एक दूसरे से ऐसे चिपक के खड़े हैं, उनके बीच से हवा पास भी नहीं हो सकती थी। दिल आंखों में लिए एक दूसरे को देख रहे हैं। प्यार का गदर मेड फॉर ईच अदर। ओ माय मदर। फोन ठीक हुआ कि नहीं? ठीक हो गया मोबाइल, सब कुछ फोटोज वीडियो सब कुछ डिलीट कर दिया। अब मैडम सर से हमें कोई भी खतरा नहीं है। बस आप अपना वो जुकाम का एक्टिंग कंटिन्यू कीजिए, छींकते रहिए ताकि मैडम सर को आप पे शक ना हो। ओके? हमें ये कहा था। मैं बता रहा था कि कैसे छींकना है। ये क्या, आप यही हैं? हाँ तो कहाँ जाए पुष्पा जी? जेल में जाए? चीता और संतू के पास। कब से दोनों लगे पड़े हैं सारा खजाना संदूक में भरने के लिए, और आप यहाँ जाइए, जाके उनकी मदद कीजिए, जाइए। हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक बहुत करती हैं पुष्पा जी। हाँ क्या कहें, हमारी जिंदगी मजाक बन गई है। नहीं मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप सीनियर है ना हमारी, तो अपनी टीम की मदद करना आपका फर्ज है। तो इसीलिए अगर हो सके तो जाके उनकी मदद कीजिए। वो ऐसे आ रहे थे हम। ऐसे आ रहे थे। हाँ। ये क्या, आपका कमबख्त जुकाम अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं हुआ। कहाँ है भाई? कहाँ है सब लोग? कहाँ है? नवाब साहब? अरे नवाब साहब आप? पुष्पा जी। हाँ हम। जी। भाई इनके 1.5 इश्क के चक्कर में खजाने के बिना निकलना पड़ेगा। सही बोले नवाब साहब, खजाना खजाना। पुष्पा जी, इसी हवेली में ना हमारी कोई चीज है, उसे हम लेने आए। मैडम आज ये नवाब तो डायरेक्टली लाइन मार रहा है। इसकी मैया का सासू मैया। माँ। हाँ। नवाब साहब ये सबके सामने कैसे बात कर रहे हैं आप? मेरे लाल इधर आओ। अरे पुष्पा जी, हम खजाने की बात करने आए हैं जो इस थाने में निकला है, हमारी हवेली का है। का नवाब साहब कुछ भी बकैती कर रहे हैं आप? कौन सा खजाना, कैसा खजाना, और किस चोरन ने आपको बताया कि यहाँ खजाना है? अरे इसने। तुम्हारी मैया की सासू मैया। किसने देखा खजाना? किसने देखा? तुमने। हम क्या हम क्या?
किसने देखा? हमने देखा। क्या देखा? खजाना देखा था। खजाना देखा तुमने? यहाँ ये बाबा आदम के जमाने की कापती हवेली में तुमने खजाना देखा है, जहाँ की दीवारों से प्लास्टर निकलता है, जाके मोरियों से चूहे निकलते हैं और जाके छत से ना सिर्फ बारिश का पानी टपकता है, वहाँ तुम्हें खजाना दिख गया? एक कंटाप लगाएंगे ना अभी हड़बड़ा के तुम सपने से बाहर निकलोगे। अरे ये ऐसे कैसे? हमने अपने खुद आंखों से देखा था, उधर खजाना है भी, तूने भी देखा था, बोलना। मैं तेरे सपने में आया था। नहीं, तू था खजाने का। सपना देखा तुमने? हमने भी एक सपना देखा। हमने सपने में देखा कि हमने 3 जनों का ना एक साथ एनकाउंटर कर दिया। और कमाल का बात तो ये है कि उसमें से एक ने नीले और सफेद कलर का शेरवानी पहना हुआ था, नवाब साहब की तरह। और उसकी जो आंखें थी ना वो ऐसे उल्लू की तरह बाहर निकली हुई थी। इनकी तरह? हाँ, बिल्कुल हमारे नवाब साहब जैसे। पुष्पा जी, जी मैंने इसको बहुत मना किया था कि भाई ख्याली पुलाव मत पकाया करो। अरे तुम्हारे चक्कर में ना हम ही मरेंगे। अच्छा पुष्पा जी, अब हम चलते हैं। जी खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। आते रहिएगा। हाँ का आते रहना? नहीं मतलब ऐसा कहते हैं ना, ऐसा। अरे यार कितनी बार समझाया तुमको, हैं? चल। लीजिए, ले आए खजाना बाहर। संदूक खोलिए। हाँ। पुष्पा जी। जी नवाब साहब जी, हम मानते हैं कि यहाँ पुलिस थाने में निकला ये खजाना, मगर क्या है ना, ऐसे खजाने पे सबसे पहला अधिकार सरकार का होता है, तो इसीलिए हम ये सारा खजाना पहले संबंधित विभाग को सौंप देंगे और फिर उसके बाद वो लोग जो तय करेंगे वही होगा। ठीक है? अब जैसा आप कहें भाई, हम आपकी बात काट तो सकते नहीं है ना। हाँ। बस एक झलक देखने में कानून भंग तो नहीं होगा ना पुष्पा जी? जी आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? दिखाइए दिखाइए। हाँ हाँ कर सकते हैं ना आपके लिए। चीते दिखाओ उनको खजाना। खोलो खोलो। अब आप भी अपने नानी परनानी का गहना गुड़िया देख ही लीजिए नवाब साहब। नवाब साहब। नवाब साहब। डोंट वरी सर, हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा नेटवर्क कयामत के केस पर लगी हुई है। बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगी, आप निश्चिंत रहिए। गुड। आशा है आप समझ सकती हैं कि ऊपर से दबाव बढ़ रहा है, इसलिए हम आपसे जल्द ही इस केस के समापन की उम्मीद कर रहे हैं। जी सर, हम समझते हैं। तो भी ठीक है, गुड लक। और अगर हमारी सहायता की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। श्योर सर। तो ठीक है सर, फिर हम निकले। जी जी। जय हिंद। जय हिंद। सर जी, आपने हमें मैसेज किया था? नहीं तो? एक्चुअली हमारा फोन टूट गया और हमने उसे रिपेयर में दिया है, लेकिन टूटने से पहले जब हमने देखा तो उस पर एक मैसेज आया हुआ था, पर हम पढ़ नहीं पाए वो किसका मैसेज था। हमें लगा कि वो शायद आपका था। नहीं, हमने आपको कोई मैसेज नहीं किया सीना जी। हम आपको क्यों मैसेज करेंगे? क्यों मतलब सर, आप हमारे सीनियर हैं, 100 तरह के काम होते हैं, इतनी सारी ऑफिशियल बातें होती हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। देखिए हसीना जी, जहां तक हमें ज्ञात है व्यक्तिगत नंबर पर ही व्यक्तिगत बातें होती हैं, और आपके हमारे बीच तो ऐसा कुछ व्यक्तिगत है नहीं। या है? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। कैसे हो सकता है? वही तो
तो फिर आप हमारे मैसेज की अपेक्षा क्यों कर रही थी? नहीं नहीं, हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, हम बस कंफर्म कर रहे थे, ऐसे ही पूछ लिया, सॉरी। हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अब सर वो एक्चुअली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन थोड़ा अर्जेंट है। अगर मैडम सर वहाँ हैं तो आप प्लीज बात करा सकते हैं। एक्चुअली उनका जो फोन है ना टूट गया है, उन्होंने ही बताया, वो यही है, हम अभी उनको फोन देते हैं। कांस्टेबल संतोष शर्मा आपसे बात करना चाहती है। ओह अच्छा, दीजिए। अरे उफ। थैंक यू। हाँ संतोष शर्मा बोलिए। अब मैडम सर वो खजाने के बारे में सबको पता चल गया है, और वो अब राज रहा नहीं। और इनफैक्ट नवाब साहब थोड़ी देर पहले आए थे और अपना हिस्सा मांग रहे थे। क्या? लेकिन ये हुआ कैसे? मैडम सर इकबाल की वजह से सबको पता चल गया। अच्छा ठीक है, हम आते हैं, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। हाँ क्या हुआ हसीना जी? सर खजाने की बात बाहर फैल गई है, हर किसी को पता चल चुका है कि थाने में खजाना मिला है। देखिए हसीना जी, हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। अब तक तो कयामत को खजाने के बारे में पता चल गया होगा, हमें इंतजाम दुरुस्त करने होंगे। उम्मीद करते हैं कि अब सबको पता है कि आगे क्या करना है। हाँ मैडम सर पता है, 2 साल बाद शादी करनी है, उसके 2 साल बाद बच्चे करूंगी, उसके 2 साल बाद उन बच्चों को स्कूल। उफ, ये मासूमियत। नहीं मैडम सर, मैडम देखिए ना, मतलब सेम टू सेम प्लान है हमारा संतोष जी का। हो गया तुम दोनों का। मैडम सर ये खजाना सरकार के पास पहुंचाने के प्लान के बारे में जानना चाहती है कि हमें सब पता है कि नहीं। पुष्पा जी पता है, हमें जो खजाना है ना वो वैन में लेकर जाना है। इसमें नया क्या है? नया ये है कि हमने इस प्लान में कुछ नई चेंजेस किए। हमें माफ कर दीजिए मैडम सर, ऐसा करते हुए हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, पर क्या करें, हमारा मजबूरी है। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। प्लान में चेंजेस ये हैं कि अनफॉर्चुनेटली अब हर किसी को पता चल चुका है कि हमारे थाने में खजाना मिला है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इस वजह से पुरानी प्लान को भूल जाइए। क्या बात कर रही है मैडम सर? इसका मतलब 2% नहीं, सारा का सारा खजाना हम लोग का। हो गया तुम दोनों का। अरे मैडम सर सॉरी। हम क्या कह रहे थे? हाँ, हम पहले खजाने को पुलिस के वैन में ले जाने वाले थे, लेकिन अब हम उसे एम्बुलेंस में ले जाएंगे ताकि किसी को शक भी ना हो और हम सही सलामत इस खजाने को सरकार को सौंप दें। तो फिर तो मैडम सर हमें हमारा रूट भी बदलना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली पुष्पा जी, वो जो पुराना रास्ता था अब हम वो यूज नहीं करेंगे, हमने एक नया रास्ता ढूंढा है, हम उससे जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये नया प्लान बाहर लीक नहीं होगा। करिश्मा सिंह फोन दीजिए। जी दीजिए। हाँ वो हमारा फ़ोन मैडम सर, हम कुछ फ़ोन करना किसी को तो हमें बताइए, हम फ़ोन लगाते हैं। करिश्मा सिंह, आपके पास जो हमारा फोन था जो आपने लिया था रिपेयर करने के लिए, वो फोन। जी हाँ वो फोन, मैडम सर का फोन जो तोड़ दिया था ना आपने। हाँ पुष्पा जी, फ़ोन हम देना भूल गए, मैडम सर गलती हो गया, फ़ोन आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड, ठीक हो गया। करिश्मा सिंह, एक चीज याद रखिए, इस एम्बुलेंस की इंचार्ज आप होंगी, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। जी मैडम सर। ओके, प्लान सबको क्लियर है? जी मैडम। ओके, डिस्पर्स। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चलो। लगता है किस्मत हमारा साथ दे रही है करिश्मा सिंह, सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है।
अब देखिए ना, एम्बुलेंस का इंचार्ज भी बनाया तो किसे बनाया? आपको, जो हमारी चाबी का खिलौना है, जिसे हम जब चाहे जैसे चाहे नचा सकते हैं। ये 70 के जमाने का डायलॉग मारने का जरूरत नहीं है हमारे सामने, समझ गई तुम? क्या करना है हमको ये बताओ। ठीक है करिश्मा सिंह, तो होगा कुछ यूं कि हम और हमारे साथी तुम्हारी एम्बुलेंस को रास्ते पर रोकेंगे, तुम और तुम्हारी टीम सरेंडर करोगे और हम वहां से खजाने का बक्सा लेकर चुपचाप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से निकल जाएंगे। पर हाँ करिश्मा सिंह, इतना याद रखना कि इसी बीच अगर तुम्हें हीरोगिरी का कोई कीड़ा काटे या फिर कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो बस 1 सेकंड लगेगा हमें तुम्हारा वीडियो हसीना मलिक को भेज देंगे। पर अब तक तुम इतना तो समझ ही गई होगी करिश्मा सिंह कि हम खाली धमकियां नहीं देते। क्या हुआ करिश्मा सिंह? कौन था? लल्ला थे, पूछ रहे थे कुछ। सब ठीक है ना? झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा? नहीं मैडम साहब, वो बिल्कुल नहीं झगड़ते हमसे, उनको झगड़ा आता ही नहीं है। वो तो पैदा ही हुए हैं, वो स्माइली वाला इमोजी नहीं होता है, वो लेके पैदा हुए हैं। जला हुआ दाल भी खिला देंगे ना तो शाही पनीर वाले एक्सप्रेशन के साथ खा लेंगे। वो संत आदमी है, झगड़ा वगड़ा बिल्कुल नहीं करते हमसे। फिर भी इतने सालों में आपने उनसे कुछ नहीं सीखा। झगड़ा नहीं हुआ तो आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? परेशान लग रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं मैडम साहब। क्या बात करनी है करिश्मा सिंह? देखिए आपको कितना पसीना आ रहा है। हाँ, वो जुकाम है ना, तो अभी बस दवाई खाए हैं हम, तो उस चक्कर में ना वो लग रहा है बीपी ऊपर नीचे हो गया हमारा, इसलिए पसीना आ रहा है। बाकी एकदम सब ठीक है। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके चेहरे से समझ में आ रहा है। एक काम कीजिए, आप छुट्टी ले लीजिए, एम्बुलेंस में हम चले जाएंगे। नहीं मैडम सर, हम देखिए हम एकदम फिट, एकदम चुटकी मार के ठीक हो जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। करिश्मा सिंह, चुटकी बजाकर कोई ठीक नहीं होता। आपके चेहरे से समझ में आ रहा है कि आपको आराम की बहुत जरूरत है। वही तो नहीं आता ना इन्हें, अपनी सेहत का ख्याल रखना। हर वक्त ड्यूटी की धुन सवार रहती है इनके सर पे। नहीं, ये अच्छी बात है, मगर ठीक रहेंगी तो ड्यूटी करेंगी ना अच्छे से। मगर सुनती नहीं है किसी की। आप सही कह रही हैं, इनको आराम की बहुत जरूरत है, आप आराम कीजिए। हाँ नहीं पुष्पा जी, आप समझ नहीं रही है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ये, खजाना पहुंचाना है हमको। थोड़ा भी ऊंच नीच हो जाएगा तो। 1 मिनट, ऊंच नीच क्यों होगा करिश्मा सिंह? माना कि ये सीक्रेट मिशन है, लेकिन हमने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि हम एम्बुलेंस में इतना बड़ा खजाना ले जा रहे हैं। और आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे हम निकले नहीं और एम्बुलेंस पर डकैती हो गई। हाँ देखिए, रिलैक्स, काम डाउन, हम सब कुछ संभालेंगे। आप आराम करिए और अपनी तबीयत ठीक करिए। हाँ। ठीक है? एंड दैट्स एन ऑर्डर। चलिए पुष्पा जी। जी, अपना ध्यान रखना। अगर आपको कुछ हो गया ना तो हमारा नालायक लल्ला जी नहीं पाएगा आपके बिना। क्यों बने हम ये कयामत? हेलो, एम्बुलेंस निकली करिश्मा सिंह? हाँ निकल गए, वो लोग निकल गए। वो लोग से क्या मतलब है? तुम नहीं निकली उनके साथ? नहीं, हम नहीं गए। क्यों? क्यों मतलब क्या क्यों? मैडम सर हमको लेकर नहीं गई, उनका मर्जी, नहीं गए हम। करिश्मा सिंह, तुम हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो? करिश्मा सिंह गेम नहीं खेलती है। ये जब तुम हमारे सामने आओगी ना, फिर हम तुमको समझाएंगे। समझ गई तुम? फिलहाल के लिए तुम्हारा ये खजाना वाला प्लान को रद्द करना होगा। फिर कभी मौका मिलेगा तो तुमको तुम्हारा खजाना लुटवा देंगे, ठीक है? प्लान तो रद्द नहीं होगा करिश्मा सिंह, खजाना तो हम आज ही लूटेंगे। तुमको जो करना है तुम कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम हमारे टीम में से अगर किसी को थोड़ी भी खराश भी आई ना तो तुमको जिंदा गाड़ देंगे। हम समझ रही हो हमारी बात को? करिश्मा सिंह, हमें खजाने से मतलब है, हमें बेकार के खून खराबे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा रानी, तुमने जैसे कहा
वैसा ही करोगी तुम? वादे से मुकरना तो मेरी फितरत में है। बिल्ले, हमको इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये कुछ गड़बड़ करेगी, पक्का करेगी। हमें ये रोकना होगा इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन कैसे कैसे रोकेंगे? अगर मैडम सर को इस डकैती के बारे में बताया तो मैडम सर को सीधा आप पर शक होगा। पर ये नकली कयामत तो ऑलरेडी भड़की हुई है। इसने आपका कयामत का राज सबको बता दिया तो और कांड। मतलब यहाँ कुआं यहाँ खाई, क्या करे बिल्लू द स्पाई। बहुत ही बेबस महसूस कर रहे हैं आज हम। नहीं मतलब ऐसा कभी हमको महसूस नहीं हुआ इससे पहले। एकदम समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें हम इसका भी। जब ऐसा होता है तो भगवान हमें इशारा देता है। क्या हुआ? गुड़गुड़ हो रही है पुष्पा जी। सच को दबाने वाली गुड़गुड़? नहीं नहीं, ये गड़बड़ वाली गुड़गुड़ हो रही है। अब ये कौन सी नई गुड़गुड़ है? नहीं नहीं पुष्पा जी, ये गड़बड़ वाली गुड़गुड़ हो रही है। इसका मतलब ये कि कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन संतू जी, कुछ बुरा होने वाला होता है तब तो आपका आंख फड़कता है ना। नहीं चीते, वो छोटी मोटी बात पे आंख फड़कती है। अभी कुछ बहुत बड़ा होगा, बहुत मेजर होगा, इसलिए गुड़गुड़ हो रहा है। संतोष शर्मा, रिलैक्स। हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। ये खजाना गवर्नमेंट को दे देंगे, फिर हमारा काम खत्म। कोई हल्ला मत। एक मिनट, शांति रखिए आप। आवाज नहीं। हाँ ठीक है। क्या क्या चाहिए आप सबको? कयामत दीदी, बोलो। खजाना चाहिए ना, ले जाओ सारा खजाना, लेकिन इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अरे बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। क्यों पहुंचाएंगे? भला इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? हिसाब तो हमें आपसे सेटल करना है हसीना मलिक। तुम्हारी मालकिन भाग गई। भागो यार, तुम भी भागो। सर देखिए, सर ये क्या हो गया? मैं मार दूंगा। नहीं, घबराइए मत। हम यहाँ पे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। अच्छा गन लो, हम ये देखो फेंक दिया। और कुछ? सर गन फेंक दी तो हमें कैसे बचाओगे आप? लेकिन आपको बचना किससे है कांस्टेबल संतोष शर्मा? सर हम योगा नहीं कर रहे हैं गन पॉइंट पे, ये मार देंगे सर। कौन? अरे ये कुछ नहीं कर सकते। क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि आपके जूते ताजा ताजा पॉलिश हुए हैं। तो कोई डकैती डालने के लिए अपने शूज पॉलिश करवा के आता है?
फॉर्मल शूज हैं, अभी अभी पॉलिश किए हुए हैं। देखिए आपके पास नौकरी तो है नहीं, बेरोजगार हैं आप। इंटरव्यूज चल रहे हैं इनके आजकल, आज सुबह भी इनका इंटरव्यू था पुष्पा जी, लेकिन वो नौकरी भी नहीं मिली होगी आपको। आपको कैसे पता? बच्चों जैसे सवाल पूछते हैं पुष्पा जी। अगर आपको नौकरी मिल जाती तो क्या आप ये गन तान कर यहाँ खड़े होते? नहीं ना। आप ये काम शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम देने वाले ने आपको कहा होगा कि किसी को मारना नहीं है, बस गन दिखाकर डराना है, और बहुत सारे पैसों का लालच भी दिया होगा। सही है, ऐसा ही कहा था। सर ये गोली नहीं चलाएंगे, ये तो चला देंगे ना। हाँ, सर इधर भी है एक नरकंकाल, इधर भी है सर। ओ सर ये देखिए यहाँ पर भी है सर एक। हाँ चीता, आ रहे बस अभी आ रहे। सर किसकी बात कर रही थी आप पुष्पा जी? अरे सर ये। कौन ये? हाँ। ये तो खुद मर जाएंगे पुष्पा जी, लेकिन किसी को मारेंगे नहीं। अरे ये क्या कह रहे हैं सर आप? आपको कैसे पता? उनका लॉकेट देखिए पुष्पा जी, उनके लॉकेट में उनकी धर्मपत्नी और उनकी नन्ही सी बच्ची नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि यह मनुष्य अपने परिवार से कितना प्रेम करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये अपने परिवार के लिए किसी पुलिस वाले की जान नहीं ले सकते हैं, कभी नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि पुलिस वाले को मारने के बाद अपने परिवार से ये कभी नहीं मिल पाएंगे। सर सर अरे पुष्पा जी आप बातों में बहलाती है। सीते, हाँ सीता बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सर देखिए एक नरकंकाल यहाँ पर भी खड़ा है सर। ये अवश्य गोली चलाएंगे। नहीं सर, क्या कर रहे, रुकिए। अरे देखो चीताओ, उसका गन वाला हाथ देखो, स्पष्ट ज्ञात हो रहा है कि जीवन में पहली बार इसने गन पकड़ा है। हाँ? कांपता हाथ और घबराता दिमाग कभी भी किसी पर भी गोली चला सकता है, कभी भी किसी की भी हत्या हो सकती है। हत्या मतलब फांसी, फांसी मतलब बर्बादी, यानी कि परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा, सब कुछ समाप्त। आपकी बच्ची कितनी प्यारी है। आपको पता है हम भी चाहते कि हमारे घर में एक छोटा सा लल्ला है, मगर हमारी बहू रानी जो है ना वो सुनने को तैयार ही नहीं है। कब से हम कह रहे हैं कि हमारे लल्ला के साथ कहीं घूमने जाओ, तभी तो आएगा ना छोटा लल्ला, मगर काम के लिए वो इतना। सर सॉरी सर सॉरी, गलती हो गई सर। कोई बात नहीं सर गलती हो गई। कोई बात नहीं, आजा। आइए। हमें माफ कर दीजिए सर। कोई बात नहीं, आ जाओ, जगह है, आ जाओ। सर हमें माफ कर दीजिए सर, हमें नहीं मालूम था कि पुलिस वालों को लूटना है। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोगों को कयामत के बारे में क्या पता है? हम कुछ भी नहीं जानते, हमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। ठीक है, देखते हैं कि हम आप तीनों के लिए क्या कर सकते हैं। सीता, हथकड़ी पहना दीजिए ना। जी सर। सर मैडम सर आप। हसीना जी, आपके चेहरे से तो लग रहा है कि कयामत फिर से आपके हाथ से निकल गई। हाँ निकल गए। हम बस उसे पकड़ने वाले थे, उस तक पहुंच ही गए थे, लेकिन बस ये आया हमारे हाथ। न जाने कहां से वो गाड़ी आई और उसे उठाकर ले गई। अरे हसीना जी, आपको तो चोट आई है। नहीं कोई बात नहीं सर, ये बस छोटी सी खरोच है, ठीक हो जाएगा। ये छोटी सी खरोच नहीं है हसीना जी, ये बहुत ज्यादा है। सर हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ। डीएसपी सर को मैडम सर की कितनी चिंता हो रही है, ये देखो। पुष्पा जी, चोट तो मुझे भी लगी थी अंदर, पर मुझसे तो कोई नहीं पूछ रहा। कुछ कहा तुमने? हाँ मैडम सर, डीएसपी सर क्या टाइम पे आपने एंट्री ली है ना, मतलब एकदम हीरो की तरह आप आए और सॉरी।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हीरो कौन नहीं सुनना चाहेगा, जारी रखिए। हाँ सर, एकदम हीरो की तरह आपने एक मिनट, entry एक और- मिनट। एक बात बताइए, आप अचानक से यहाँ पहुंचे कैसे? अरे हाँ, हमें अननोन नंबर से कॉल आया था। हेलो। लाल चौक के पीछे इंडस्ट्रियल एरिया में एक भीषण कार एक्सीडेंट हुआ है। आप जल्द से जल्द वहां जाइए और स्थिति संभालिए। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, हेलो। हमें लगता है कि वो कॉल परिहास दूरभाष था। क्या था सर? परिहास दूरभाष, प्रैंक कॉल। अच्छा सर, जो भी हुआ अच्छा हुआ, हम सब बच गए, और स्पेशली पुष्पा जी, वरना वो नौकरी से रिटायर होने से पहले जिंदगी से रिटायर हो जाती। मैडम सर, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं? हम ये सोच रहे हैं कि खजाने को हम एम्बुलेंस में रख कर ले जाने वाले हैं। ये बात सिर्फ हम सब जानते थे, लेकिन कयामत ऑलरेडी हमारा यहाँ पर इंतजार कर रही थी। उसे किसने बताया? नहीं मैडम सर। हे भाई, गजब का चट्टान इंसान हो यार, थोड़ा हिला करो। मैडम सर, हम क्या बोलते हैं, संतू जी ना ऐसी इंसान नहीं है। हम जानते हैं संतू जी को, संतू जी कुछ भी कर सकती है लेकिन गद्दारी नहीं कर सकती मैडम सर। रानी प्लीज शांत हो जाओ। देखो मैंने पहले ही कहा था उससे पंगा मत लो। फोन दो। हेलो। बेवकूफ समझाया हमें। तुम कहोगी तुमने डीएसपी को नहीं भेजा और हम तुम्हारी बात मान लेंगे। ये सब तुम्हारा किया धरा है करिश्मा सिंह, हम अच्छे से जानते हैं। तुम इन्हें भेजा था ना डीएसपी को? लाल चौक के पीछे इंडस्ट्रियल एरिया में एक भीषण कार एक्सीडेंट हुआ है। आप जल्द से जल्द वहां जाइए और स्थिति संभालिए। अम्मा, क्या बिल्कुल ही टोपा औरत हो क्या तुम? हम भेजेंगे डीएसपी सर को? बस दिमाग क्या बेच आई हो क्या तुम? नहीं मतलब हम उनको भेज देंगे वहाँ पे और अपना राज का पर्दा खोल देंगे, बता देंगे कि हम ही कयामत है। हम नहीं है इतना बेवकूफ, समझ गई? बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हें करिश्मा सिंह। तुम इतनी आसानी से किसी से ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं हो, समझी? कोई ना कोई खुराफात तो तुम करोगी, हम जानते थे। पर इतना याद रखना करिश्मा सिंह, तुम्हारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है, समझी? अगर थोड़ी सी भी चालाकी की ना तो सीधा जाएगा वो वीडियो हसीना मलिक के पास। तुम्हारी मैया की सासू मैया, समझ गई तुम? क्या बार बार हमको धमकाती रहती हो, वीडियो पहुंचा देंगे, वीडियो पहुंचा देंगे? एक काम करो, वीडियो पहुंचा दो तुरंत, तत्काल की स्पीड में तुम वीडियो अभी के अभी पहुंचा दो। अरे टंटा खत्म होगा, हम भी खुल के खेलेंगे ना फिर गेम। फिर जहाँ पे भी होगी ना तुम खोद के निकाल डालेंगे तुम्हें। फिर तुमको समझाएंगे कि पिंजरे में बंद शेर को कंकर मारने से और मैदान में शेर का सामना करने में क्या फर्क होता है, समझ गई तुम? देखो तुम्हारा हार हुआ है, समझ गई? तुम्हारा प्लान चौपट हुआ है, इसमें हमारा गलती नहीं है। अपने हार का ठीक रहो, हमारे सर पे काय फोड़ रही हो तुम? तुमने हमसे क्या मांगा था? इन्फॉर्मेशन, हमने तुमको दे दिया। अब तुम कुछ उखाड़ नहीं पाई ना, तो इसमें हमारा गलती नहीं है, समझ गई? नहीं, हम क्या खजाना तुम्हारी गोद में लाके दे दे तुमको? नॉट बैड, आइडिया अच्छा है। इतनी छोटी सी बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? जब खजाना खुद ही हमारे पास चलकर आ सकता है तो हम इतनी माथापच्ची क्यों करें? तो तय हुआ भाई, अब तुम ही लाकर दोगी हमें खजाना। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।